चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, देन प्रूव दैट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वो भी सेकंड ऑर्डर, वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर किसके बराबर, एफ डैश जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर होगा। सबसे पहली बात कि अगर z कोई रेगुलर फंक्शन z इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, x प्लस आयोटा y, तो f ऑफ z क्या हो जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ v। अब हमें एक एक करके f ऑफ z और f डैश z के मॉडुलस निकालने हैं, तभी तो हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सॉरी, सबसे पहले अगर मैं मॉडुलस ऑफ f ऑफ z निकालूं, f ऑफ z का अगर मैं मॉडुलस कैलकुलेट करूं तो वो तो हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों साइड ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब f ऑफ z का जो मॉडुलस स्क्वायर है वो होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, वो भी सेकंड ऑर्डर। उसके ऊपर आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, पहले मैंने किया इसको मैंने सपोज फाई बोल दिया है ना, इसे हम फाई कंसीडर कर लेते हैं कि हम बार बार एफ ऑफ जेड के मॉडुलस का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब सीधा सीधा फाई अगर मेरे पास ये है तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करूंगा। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ यू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। चलिए सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए टू आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यू का करेंगे तो आप कहेंगे सर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। एक डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स ऑलरेडी है तो स्क्वायर हो गया, प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स का करूंगा तो हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इनटू में यू एज इट इज। भाई जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो u का करोगे तो डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स, एक डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स ऑलरेडी वहां पर है तो स्क्वायर हो गया। और जब सेकंड फंक्शन का करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, u एज इट इज 2 हमने कॉमन ले लिया है, प्लस सेम चीज यहां पर 2 तो आपका बाहर, जब v का करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स, एक वहां पर डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब आप डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स का करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर v बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू में v एज इट इज। ये हो गया। अब इसके बाद इतना करने के बाद, अब ये तो x के रिस्पेक्ट में गया, सेम आपको y के भी रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा y के रिस्पेक्ट में देखिए तो आप करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस ट्वाइस ऑफ v डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। ये हो गया। अब यहां पर सेकंड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर फाई बाय डेल्टा y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। u का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर लगाइए क्योंकि एक वहां पर ऑलरेडी है, प्लस u एज इट इज डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर, प्लस 2 बाहर जा चुका है। जब v का करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, एक वहां पर ऑलरेडी डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, सॉरी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, पहले v का किया है तो एक डेल्टा v बाय डेल्टा y है ही तो स्क्वायर लग गया, फिर v एज इट इज डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा y स्क्वायर। इतना हो गया। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। इसका मतलब कुछ नहीं, अगर मैं इसे फाई बोल रहा हूं तो इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, यही इसका मतलब है। फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो मेरे पास दोनों ही टर्म्स हैं, ये भी है और ये भी है। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं क्या निकल के आ रही है। तो इंप्लाइज दैट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या निकल के आ रही है, देखिए दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 मेरा दोनों में कॉमन है तो 2 मैंने कॉमन करके बाहर ले लिया। डेल्टा स्क्वायर यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस v अपॉन, अच्छा यहां पर u था साथ में,
तो इनटू में मैं क्या लगा देता हूं, इनटू में मैं यहां पर u लगा देता हूं, इनटू में u कर दिया हमने। अच्छा v है अभी पास में हमारे, तो v इंटू डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो मैंने इसमें से भी कॉमन ही ले लिया, यहां पर से भी ये वाला 2 मैंने बाहर ही ले लिया। अब बाकी बची टर्म डेल्टा स्क्वायर u बाय डेल्टा y का होल स्क्वायर प्लस u इंटू डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y का स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा y स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर z हमारा रेगुलर फंक्शन है तो इस CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये है। अच्छा पहले मैं थोड़ी चीजें और इसमें सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो मैं CR और लाप्लास दोनों यहां पर अप्लाई कर दूंगा। एक तो ये वाला टर्म डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y का स्क्वायर प्लस अब जो बची हुई टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है, इसमें से अगर मैंने u कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, और एक ये जो टर्म है यहां से भी अगर मैंने u कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर प्लस अब ये जो टर्म है यहां पर से अगर मैंने v कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, यहां से भी मैंने इस टर्म में से v कॉमन ले लिया तो बचा डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा y स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसके बाद आगे की बात यह है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि CR और लाप्लास दोनों अप्लाई होंगे, तो CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं कि डेल्टा u अपॉन डेल्टा x किसके बराबर, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y के बराबर होगा। और इसके बाद दूसरी चीज ये कि डेल्टा u अपॉन डेल्टा y किसके बराबर, माइनस ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा x के बराबर होगा। ये दो चीजें, तो ये तो हमारी हो गई CR इक्वेशन। और लाप्लास की बात करें तो लाप्लास के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव u का ही y के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा 0, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव v का x के रिस्पेक्ट में और वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव v का y के रिस्पेक्ट में डेल्टा स्क्वायर y, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये सारी चीजें जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, अब मेरे पास सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स, इसको तो मैंने टच नहीं किया, डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ही रखा, डेल्टा स्क्वायर v बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ही रखा। पर डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, u अपॉन y किसके बराबर है, v बाय एक्स के बराबर है। पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये तो नेगेटिव साइन हट ही जाएगा, ये भी डेल्टा स्क्वायर v अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर ही, सॉरी डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब ये जो टर्म है v अपॉन y किसके बराबर, डेल u बाय डेल एक्स के बराबर, तो ये डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस u इंटू ये पूरा का पूरा टर्म 0 है, और ये भी लाप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये भी 0, तो बाकी बचा क्या 0 प्लस 0, जिसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो अब मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 कॉमन आके बाहर चला गया तो वो बन गया 4, क्योंकि एक 2 ऑलरेडी था। मेरे पास बचा है डेल u बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब आप इस बात को समझिए, अगर आपके पास f ऑफ z है, ये अगर ये आपके पास है f ऑफ z, तो आप ये चीज भी लिख सकते हैं कि f डैश z इज इक्वल टू क्या होगा, डेल u बाय डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डेल v बाय डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि f डैश z के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर
प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। भाई मॉडुलस तो कैसे निकालते हैं, मॉडुलस तो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं, टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर होता है वो, पर जब आप यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो रूट हट जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, पहले मॉडुलस निकाला तो रूट लगेगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये थी, ये मैंने इतना सब कैलकुलेशन जो किया लेफ्ट हैंड साइड का, वो किसके बराबर, राइट हैंड साइड 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश जेड के मॉडुलस का स्क्वायर निकल के आ रहा है। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, पहले z कोई फंक्शन है x प्लस आयोटा y, एफ ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। मैंने क्या किया, पहले मॉडुलस निकाला सीधा सीधा एफ ऑफ z का, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार सेकंड ऑर्डर और y के रिस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर, दोनों को ऐड किया, एक साथ मैंने सीआर इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन अप्लाई कर दी, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आ गया वो किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गया। तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया।